दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक लल्लू नाम का बूढ़ा किसान रहा करता था। उस किसान के दो पुत्र थे। उसमें से एक का नाम था रामदास और दूसरे बेटे का नाम था श्यामदास। श्यामदास बूढ़े किसान का बड़ा बेटा था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर साथ में रहा करना और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ धन इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो आम का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उस धन को बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई श्यामदास को अपने पिताजी के मरने का जरा सा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियां ही घूम रही थी। एक रात की बात है, उस रात को श्यामदास को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठ करके बैठ गया और विचार करने लगा। वह अपने मन में सोचने लगा कि रामदास के उठने से पहले मुझे अशर्फियों को बाहर निकालने का काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही सोच करके उसने अपनी कुदार उठाई और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जाकर के खोदने लगा, जहां पर उसके पिताजी ने अशर्फियों को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोद करके वहां से अशर्फियों को बाहर निकाल लिया। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियां, अब लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में पहुंचकर अपने उसी स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई रामदास अपने बड़े भाई श्यामदास को जोर जोर से आवाज लगा करके उठाने लगा। वह कह रहा था कि बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है। भैया, वहां से सारी अशर्फियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियों की चोरी करके भाग गया है। श्यामदास कहने लगा कि क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई रामदास ने कहा कि अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें सबसे पहले थाने में जाकर के सूचना देनी चाहिए। श्यामदास कहने लगा, ठहरो, रामदास जाने की कोई जरूरत नहीं है। रामदास कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? श्यामदास ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने हमारी दबी हुई अशर्फियों को बाहर निकाला है। रामदास चौंक गया और पूछने लगा कि भैया, क्या आप जानते हो कि वह कौन है? श्यामदास कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर तुम ही हो। ये सुनकर रामदास कहने लगा, भैया, ये आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। श्यामदास कहने लगा, फालतू बोलो मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, तो ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियों को हड़पना चाहते हो। रामदास ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई अशर्फियां नहीं चुराई हैं, मैं कुछ नहीं जानता। श्यामदास कहने लगा कि तुम मुझे वह अशर्फियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। रामदास उदास होकर के बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा। रामदास दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़ करके ही चला जाऊं। और घर पर बैठा श्यामदास बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी अशर्फियां सिर्फ मेरी हैं, मेरे अलावा और किसी को इसमें बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहां जो उसका छोटा भाई था रामदास, बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। फिर उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर के बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा रामदास सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, ये 2000 तुम्हारे और ये 2000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए रामदास नीचे की ओर झुका तो उसने देखा कि दो आदमी वहां नीचे थे जो बैठे हुए थे और वे दोनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। रामदास को यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और ये दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से रामदास का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर के मारे भागने लगे।
और कहने लगे कि भागो भागो भाई यहाँ से, लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। दूसरा चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाया था वह डर के मारे सब छोड़कर वहां से भाग गए। जब रामदास की नजर उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं इनको ले जाऊंगा। यही विचार करके रामदास ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर निकल गया। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा, तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। रामदास लुटेरों की बात को सुनकर कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ और मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है। इसकी तलाशी लेने के बाद जब रामदास के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी ये हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि एक तो मैं खुद मुसीबत का मारा था और कहां जाकर इन डाकुओं के चंगुल में फंस गया, उसे और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तभी डाकू रामदास को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते रामदास को एक उपाय समझ आया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। इतना सुनकर वह जो लुटेरों का सरदार था कहने लगा, 4000 मुद्राएं, यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। रामदास कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। रामदास बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह होते ही रामदास उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंच जाता है जहां पर उसने सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र वह स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी जो सरदार के आदमी थे, डाकू थे, वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु रामदास के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद रामदास उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों का सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद रामदास ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं एक हफ्ते के लिए अपने घर को जाना चाहता हूँ, यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़े माँ को, जो इस समय बीमार है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार रामदास की योजना से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था, पूरी तरह से अनजान था। वह रामदास को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि रामदास उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है, वह कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब रामदास की बात सुनी तो उसने रामदास को एक सप्ताह के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। रामदास अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी महाराज की बात को सुनकर कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर के महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय के बाद ही रामदास को राजा के सामने लेकर पहुंच गया। रामदास राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम है। महाराज, मेरा नाम रामदास है। राजा कहने लगा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। रामदास कहने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो।
राजा कहने लगा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इसे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए मुझको। उसके बाद रामदास ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कहकर सुना दिया और आगे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में रामदास ने महाराज को बता दिया और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। रामदास ने कहा, महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर राजा कहने लगा कि बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं, कहो क्या करना होगा। रामदास कहने लगा कि महाराज, परसों रात को आप कम से कम हमारे साथ में 1000 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा कि बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बन करके रहो। उसके 2 दिन के बाद रामदास अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। वहां पर रामदास को देखकर डाकुओं का सरदार जो था वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस रामदास ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाएं मौत देते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई रियायत नहीं की है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा ने कहा कि रामदास, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। रामदास ने यह सुनकर कहा कि आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ रामदास का जो बड़ा भाई था अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसको जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई रामदास सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुन के कहा, अरे भाई, तुम तो शकल से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। श्यामदास सोचने लगा कि ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो बस तो चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन श्यामदास को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर के वह लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका रामदास अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने रामदास को बुलाया और कहा, रामदास, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, तुम्हारी क्या राय है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। रामदास ने कहा कि महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और रामदास का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने रामदास से कहा कि बेटा रामदास, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभाल लो। अगले ही दिन रामदास का राज्य तिलक कर दिया गया और महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए।
इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या रामदास के सामने आई वह थी श्यामदास चोर की, जो उसी का सगा भाई श्यामदास था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जो जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से श्यामदास राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही श्यामदास रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा रामदास ने उसे देख लिया। राजा रामदास ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जीतने सिपाही थे, वह सभी वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों गिरफ्तार कर लो और श्यामदास ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से भागने में वह सफल नहीं हो सका और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रामदास उसे देखकर कहने लगा कि तुम तो श्यामदास हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया कि सैनिकों ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह हम जब दरबार में बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही श्यामदास को कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। जबकि रामदास, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई और मैं जिसके पास सब कुछ था आज एक चोर बनकर उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा। इधर रामदास की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर श्यामदास को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा कि श्यामदास, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? श्यामदास ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूं महाराज कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाह करके भी कोई चोरी न कर सके और किसी के साथ कोई बेईमानी न कर सके। रामदास ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। रामदास का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर श्यामदास का एक हाथ और एक पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब श्यामदास देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा रामदास पहुंच गए। रामदास को देखकर श्यामदास बोला, महाराज, आप कैसे यहां पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता, पर आप ऐसा ना करके आप मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? रामदास ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा रामदास नहीं बल्कि आपका छोटा भाई रामदास खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने राजधर्म का पालन किया था और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। श्यामदास ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। रामदास कहने लगा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर श्यामदास कहने लगा कि तुम कितने महान हो रामदास। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा,
मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और फिर दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए। और उसके बाद उस देश में श्यामदास को दोबारा किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा और राजा रामदास भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे।